काइंड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर फोर्स। जैसे हमने लेबर फोर्स का जिक्र किया, लेबर फोर्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, तो अभी हम देखते हैं लेबर फोर्स की काइंड्स कौन कौन सी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो लेबर कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। नंबर वन है फिजिकल एंड मेंटल लेबर, एंड सेकंड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, फिर है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लेबर। तो फिजिकल एंड मेंटल लेबर क्या है, जैसे नाम से हम समझ सकते हैं कि सच वर्क इन which physical labor and physical strength is more important in comparison to mental labor is called physical labor. For example, the work of rickshaw puller, और जो भी हाथों से और फिजिकली जिस पे मेहनत लगती है उस काम को हम फिजिकल लेबर कहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, जो हल चला रहा है, जो ट्रॉली का काम कर रहा है, जो चीज़ों को उठा रहा है, जो उसको लोड कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं फिज़िकल लेबर में आती है। इसी तरह अर्बन एरियाज़ की अगर बात करें तो जो सामान उठा रहा है, जो प्लेटफॉर्म पे, उसकी एग्जांपल है कि जो कुल्ली होता है प्लेटफॉर्म पे, जो सामान उठाता है, जो लेबर का काम करते हैं, जो आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे देखें, जो ईंटें उठाने वाला मज़दूर है या जो भट्टा पे काम कर रहा है मज़दूर, वो वाले मज़दूर, ये सारे फिज़िकल लेबर में कंसिडर किए जाते हैं। But mental labor is that in which brain is applied or mental fatigue is more in comparison to physical fatigue. पहले वाली क्या थी, जिसमें फिजिकल फटीग ज्यादा थी मेंटल फटीग से, इसमें मेंटल वर्क ज्यादा है एज कंपेयर टू फिजिकल वर्क। इस चीज़ों में कौन सी इसकी एग्जांपल्स है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो एडवोकेट्स हैं उनका सारा मेंटल वर्क होता है, उनकी फिजिकल फटीग इतनी नहीं होती। जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, उसका ज़्यादा माइंड का काम होता है, मेंटल वर्क उनका ज़्यादा होता है, वो मेंटल लेबर ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल लेबर। डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनका जो वर्क है, वो मेंटली ज़्यादा है, फिजिकली कम है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। Skilled labor is that in which special knowledge, learning, training and efficiency is required in performing the work. वो उसी तरह है जैसे हमने पहले एग्जांपल दी कि जो एक इंजीनियरिंग सेक्टर है या जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सेक्टर हम बात करें, चूँकि हम रूरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो जो डॉक्टर है, जो टीचर है, जो साइंटिस्ट है, उसको एक स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत है, उसको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको एक स्पेसिफिक लर्निंग की ज़रूरत है। तो उसको हम वो कंसिडर किए जाते हैं स्किल्ड लेबर में, कि जिनको एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत है, उनके पास स्पेशल स्किल होती है। वाइल द वर्क इन विच स्पेशल नॉलेज, लर्निंग, ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एब्सोल्युटली इज नॉन एज अनस्किल्ड लेबर। तो वो वाली सारी लेबर जो फिजिकल लेबर थी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके लिए कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड फील्ड नहीं चाहिए होती, स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं चाहिए होता, उसमें कोई ऐसी लर्निंग, ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको हम अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। तो जो रेन्यूमरेशन है, जो लेबर के चार्जेस हैं, वो स्किल्ड लेबर के ज़्यादा होते हैं, अनस्किल्ड लेबर के कम होते हैं। इसमें आप सिर्फ यही डेजिग्नेशंस नहीं देख सकते, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आपको टेक्नीशियंस की बात कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन की बात कर सकते हैं, आप जो फ्रिज ठीक करता है आप उसकी बात कर सकते हैं, जो एसी ठीक करता है उसकी बात कर सकते हैं, कि इनके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, स्पेशलाइज्ड स्किल होती है। और दूसरी साइड पे जो अनस्किल्ड होता है, इन दोनों की रेम्यूनरेशन में, इन दोनों की पे में फ़र्क होता है। अब फिर प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लेबर की बात करें तो प्रोडक्टिव लेबर इज दैट विच एड्स नेट वैल्यू to the product, while unproductive labor is that which does not add net value. In other words, we can say that labor producing material goods are productive and labor producing purchasable goods including services of servant हो गई कि आपके घर में कोई काम कर रहा है, वो कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो आपके घर में एक लेबर
जो सफाई वाला आता है या कोई दूसरा काम करने वाला, या तो उनकी कोई प्रोडक्शन नहीं है जो ऐड करे नेट वैल्यू में, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में जिसकी ऐड ना हो, उसको हम अनप्रोडक्टिव लेबर कहते हैं। प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लेबर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, जिन्होंने लेबर की पहले भी डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की, ऑल लेबर इज प्रोडक्टिव। प्रोफेसर मार्शल इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि कोई प्रोडक्टिव होती है, कोई अनप्रोडक्टिव होती है। वो कहते हैं ही सा नो डिस्टिंक्शन इन द वर्क ऑफ बेकर हु प्रोवाइड ब्रेड फॉर अ फैमिली एंड दैट ऑफ द कुक हु प्रिपेयर राइस और बॉइल्ड पोटैटोज। वो कहते हैं जी कि हर तरह की जो लेबर है उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है चाहे कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फॉलोइंग मार्शल regard all labor, whether material or non-material or services, as productive. Only that labor is considered unproductive, which is performed by anti-social persons such as pickpockets, thieves, dacoits, etc. etc. कि सिर्फ उनकी लेबर जो एंटी सोशल इवेंट्स हैं, जो एंटी सोशल पर्सन्स हैं, जो एंटी सोशल सेगमेंट है, जो क्राइम करता है, उसकी लेबर को सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं कंसिडर किया जाता और हर तरह की लेबर को प्रोडक्टिव ही कंसिडर किया जाता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल। इन दिस कनेक्शन प्रोफेसर रॉबिन्स हैज रिटन दैट वेदर लेबर इज प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स फिजिकल और mental nature of work. Rather, it depends upon its relative scarcity in relation to its demand. All kind of labor which has a demand and receives a wage is regarded as productive. हर उस तरह की लेबर जिसकी डिमांड है और उस डिमांड के अगेंस्ट वो कोई पेमेंट रिसीव कर रहा है, उसको हम प्रोडक्टिव लेबर कहेंगे। उसमें उसने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की, कोई स्किल है, कोई स्किल नहीं है, ये कंसिडर नहीं करते। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर इन प्रोडक्शन। लेबर इज द फंडामेंटल एंड एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Labor has important contribution to the production of commodity. Labor is the exertion of mind and body undertaken with the view to some good other than the pleasure directly derived from the work. ये एक particular definition है labor की. Like a commodity, labor cannot be stored and withdrawn from the market for a favorable time if the wage offered in low. ये फर्क है थोड़ा सा लेबर और कमोडिटी में, कि जैसे कमोडिटी को आप स्टोर कर लेते हैं कि जब उसकी ज़्यादा डिमांड हो तब उसको आप मार्केट में लेके जाएं, या कमोडिटी को मार्केट से आप विड्रॉ कर लेते हैं कि इस वक्त इसकी डिमांड इतनी नहीं है इसलिए उसकी कॉस्ट लो हो रही है, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तब इसको मार्केट में इन करेंगे। तो लेबर को इस तरह नहीं किया जा सकता, ना तो उसको स्टोर किया जा सकता है, ना तो उसको फेवरेबल वक्त के इंतज़ार में विड्रॉ किया जा सकता है। लेबर इज inseparable from laborer and has to be delivered personally. Working condition or environment are of great importance. If the place of work is congenial, अगर वर्क प्लेस अच्छा होगा, कंजीनियल होगा, तो लेबर जो है लो पेड पे भी काम करने को तैयार होती है। लेबर हैज अ वीक बार्गेनिंग पावर, कि लेबर ऐसा सेगमेंट है कि उसके पास बार्गेनिंग पावर जो है वो बहुत वीक होती है। देयरफॉर द एम्प्लॉयर हैज एन अपर हैंड इन लेबर ट्रांजैक्शंस एंड द वेज गिवन इज लोअर देन इट इज ड्यू। जितनी उसका हक होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, उतनी लेबर उसको पे नहीं करता। द सप्लाई ऑफ लेबर कैन नॉट क्विकली एडजस्ट टू द चेंज इन डिमांड। द वेज समटाइम rule higher and the other times lower than need be. Labor has no calculable cost of production. It has to be satisfied with the wage it can receive or it receives.
कि जो प्रोडक्शन लेबर कर रही है उसके पास उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि उसने एक लेबर ने आज सारा दिन में अगर को प्रोड्यूस किया है तो कितनी अमाउंट का, कितनी वर्थ की उसने प्रोडक्शन की है। उसे बस कंसर्न लेबर का उसकी जो वेज है जो उसको मिल रही है उस तक होता है। तो कार्ल मार्क्स हैज सेड कैपिटल इज द कलेक्टिव शेप ऑफ लेबर परफॉर्म्ड इन द पास्ट। कार्ल मार्क्स, जो आपको पता है कि एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लेबर पे बहुत काम किया, उन्होंने इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटल है, जो इस वक्त आपके सामने कैपिटल मौजूद है, ये इसके पीछे जो पास्ट में लेबर ने कोई काम किया हुआ है, इसके पीछे वो चीज़ है जो कैपिटल इज द कलेक्टिव शेप ऑफ लेबर परफॉर्म्ड इन द पास्ट। Land which has been made for productive purpose is the important effort of labor. Hence, we can not ignore the importance of labor in economics. So, हम इसको अगर कंक्लूड करें तो हम ये बात कहते हैं कि लेबर फोर्स और लेबर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे रूरल सेक्टर में, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारी रूरल डेवलपमेंट में, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ में, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री की ग्रोथ में जो लेबर और लेबर फोर्स का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।